Hello class ninth. Today we have topic line and angle the part 2. This is part 2. Part 1 में हमने आपको लाइन और एंगल्स के बारे में डिस्कस कर दिया था कि एंगल्स क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन. तो जब कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये L एक ट्रांसवर्सल लाइन है, P और M both are parallel such that P parallel to M and L is transversal line. ऐसी कंडीशन पर कौन से एंगल क्या होते हैं और किसके इक्वल होते हैं उसके बारे में आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा. फिर एक एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं. देखिए, अब यहाँ पर जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो यूक्लिड का आप जो है पोस्टुलेट देखिए. फिफ्थ पोस्टुलेट में उन्होंने कहा था कि जब कोई दो लाइनों को जो है ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ऐसी कंडीशन पर अगर इन दोनों के जो है एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस है तो ये आगे कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगी. अगर वो 180 हुआ सो दैट ये पैरेलल होंगी, यानी 180 होने पर ये कभी भी मीट नहीं करेंगी. ये कंडीशन यहाँ पर लॉन्च होगी, यानी इनका सम क्या होगा 180 होगा. अगर हम इन्हें एंगल नेम दे दें 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8. अगर इस तरह से हम नाम दे देते हैं तो 180 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 5. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है. लीनियर पेयर ऑफ एंगल. इनको लीनियर पेयर हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जो ये देखो ये दोनों पैरेलल हैं, नॉन पैरेलल वाली जो साइड्स हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को मीट करती हैं. इस वजह से तो यहाँ पर क्या हुआ कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल हो गए 180 के. अब आप जानते हैं L एक लाइन है और जिस पर ये एक P रे स्टैंड है यहाँ से, सो दैट 2 प्लस 3 आल्सो एक एक्सटेंड एंगल और जो है लाइन का निर्माण करें, दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री. जब किन्हीं कोई दो एंगल मिलकर एक लाइन को बना रहे हो तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री. और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है. दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे. यहां से अब कोई दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो ये इस तरह से अगर कट करती हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं. सेम वर्टिक्स एक ये साइड और एक ये साइड, तो अपोजिट एंगल्स हुए और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं. सो दैट एंगल 2 प्लस एंगल 4, सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. यहां से इस तरह से ये इसके इक्वल 2 और 4 इक्वल हुए. 4 और 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर हैं. ये इंटीरियर है, ये पूरा पार्ट इंटीरियर का है. दो पैरेलल लाइन के बीच का पार्ट इंटीरियर हुआ. अल्टरनेट हुए क्योंकि ये क्या है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है. तो 4 और 5 दोनों क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए. और ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4y क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है. तो एंगल 2 और एंगल 5 दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि पैरेलल लाइन के सेम साइड है. ट्रांसवर्सल लाइन के कट करने पर ये सेम साइड पड़ते हैं, इस वजह से ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है. ये वर्टिकली अपोजिट है और ये अल्टरनेट इंटीरियर है. अब मैं आपको क्वेश्चन पर बताऊंगा कि कैसे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज if L parallel to M as shown in figure and N is transversal line and angle 2 is 60 degree. यहाँ पर दिया हुआ angle 2 is 60 degree, but here we see angle 2 is equals to angle 4. ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि L को N जो है बाइसेक्ट कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट करने पर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं.
यहाँ पर नोटेशन में आप देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, V वर्टिकली, O अपोजिट एंगल। अब दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 2 की वैल्यू दी हुई है तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार एंड अब देखिए एंगल 4 और एंगल 5 का क्या रिलेशन है, तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो दैट एंगल 5 भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। सेम इसी प्रकार एंगल 5 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 7 है, ये भी क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। यहाँ एंगल 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आल्सो 60 डिग्री। आपने एक चीज देखा यहाँ से क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, दीज ऑल आर 60 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट देखिए। नाउ एंगल 2 is 60 degree, it is given, but angle 1 and angle 2, these both are supplementary angle। अब देखिए फिगर में सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो क्यों, एक लाइन L है जिस पर ये रे स्टैंड है, सो दैट 1 और 2 दोनों ही क्या करेंगे, एक लाइन को फॉर्म कर रहा है, सो इनका सम क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री होने की वजह से 180। अब चूंकि दो एंगल जो कि एडसेंट हो और उनका सम 180 हो तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, इसलिए हमने इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहा। सप्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से ऐसा हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस एंगल 2, यहाँ से 180 माइनस 60 यानी 120, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 120। अब एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 3 है, दोनों ही क्या वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। यहां से एंगल 3 कितना हो गया 120, क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू क्या है 120 है। यहां से नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 और 8 दोनों ही क्या है, पैरेलल लाइन के सेम साइड के एंगल हैं, सो दैट इन्हें क्या कहेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल कंडीशन क्या हो जाएगा, एंगल 8 इज इक्वल टू आल्सो एंगल 120। यहाँ से अब एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए, यहाँ से एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। अब एक कंडीशन और देखिए यहाँ पर कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, ये सभी क्या है 120 डिग्री।